If some neighbor down the street is child in a hospital, you won't be as concerned as if your own child is in a hospital. यदि आपके पड़ोसी का बच्चा जो है कोई अस्पताल में भर्ती किया गया हो, तो आप उतने व्याकुल या चिंतित नहीं होंगे जितना कि आप अपने बच्चे के बारे में व्याकुल या चिंतित होते थे। It's not that you hate that neighbor's child, you love him. ऐसा नहीं कि आप अपने पड़ोसी के बच्चे से नफरत करते हो, आप प्रेम करते हो उससे। But there are degrees of love. परंतु प्रेम करने के भी अलग-अलग स्तर हैं। Even in your own family, those who are closer to your family, maybe first cousins or very close, your brother and family, you're close to them. Someone who's a little more distant family member, you don't love them so much. It's not wrong. आपके परिवार के अंदर भी आप ऐसे करते हैं कि आपसे जो एकदम नज़दीक है, आपके चचेरे भाई हैं या तो फिर आपके स्वयं के भाई हैं, उनसे आप अधिक प्रेम रखते हो। उन दूर के जो भाई रिश्तेदार हैं, उनसे आप ज़्यादा प्रेम करते हो। ये गलत बात नहीं है। We are human. हम मनुष्य हैं। We cannot have the same degree of love for a distant family member as we have for our own children. देखिए, हमारे दूर के रिश्तेदार से हम उतना प्रेम नहीं रख पाएँगे जितना कि हम अपने स्वयं के बच्चों से करते हैं। That's what God also is saying. परमेश्वर भी यहाँ पे यही बता रहे हैं। God so loved the world, true. परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया, सच है ये। But here's a special type of person whom God loves in a much deeper way. पर यहाँ पे एक खास व्यक्ति है जिससे परमेश्वर जो है बहुत गहराई से और प्रेम करते हैं। He who has my commandments and keeps them, the Father will love him and I will love him and reveal myself to him. जो मेरी आज्ञाएं रखता है, उन्हें मानता है, मैं और मुझसे प्रेम करता है, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। Boy, I'm so thankful in my life for the amazing ways in which Jesus has revealed himself to me. मैं परमेश्वर के लिए बहुत धन्यवादी हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रकट करके दिया है। Particularly in this great truth खास रूप से ये जो महान सत्य है that he was tempted exactly like me. कि वो भी वैसे ही प्रलोभन में पड़े जैसे कि मैं पड़ा। In every area. हर क्षेत्र में। Without sinning. बिना पाप किए। That's what set me on the path of overcoming sin. तो ये बात ने मुझे पाप के ऊपर जय पाने की उस मार्ग पे खड़ा किया। When Jesus revealed to me in my heart, 16 years after I was born again. मेरे नया जन्म पाने के 16 वर्षों के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हृदय में इस बात को प्रकट किया। I was born again when I was 19 and a half. मैं जब 19.5 बरस का था तब मेरा नया जन्म हुआ। It's when I was 35 and a half that Jesus revealed himself to me as one who was tempted like me. पर जब मैं 35 वर्ष का था तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने आप को प्रकट करके दिया और कहा कि वो भी वैसे ही प्रलोभन में पड़े जैसे कि मैं प्रलोभन में पड़ता। In every point. हर एक मुद्दे पे, हर एक क्षेत्र में। And did not sin. और उसने कभी भी पाप नहीं किया। That's what set me on the path of overcoming sin. और यही बात ने मुझे पाप के ऊपर जय पाने के उस मार्ग पे खड़ा किया। 47 years ago. 43 वर्षों पूर्व। Changed my life. मेरे जीवन को बदल दिया इस बात ने। It was a revelation that God gave, but it says here, I will reveal myself. In other words, ये एक प्रकटीकरण परमेश्वर ने मुझे दिया। यहाँ पे दूसरे शब्दों में कहा जाए, यहाँ पे कहा गया है कि अपने आप को उसने प्रकट किया। You remember, let me use an example. मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ। You remember that story of the man who earned 10 talents with 1 talent? क्या आप उस कहानी को जानते हो जिस मनुष्य ने जो है 10 तालन को 10 सिक्के को पाया, एक सिक्के को पाया? And then there was a guy who had 1 talent who buried it and he didn't have anything. और जिसके पास एक सिक्का था, एक द्रव्य था, उसने उसे गाड़ दिया और उसके पास कुछ भी नहीं था। And the Lord said, take that 1 talent and give it to the man who has 10. और प्रभु ने उससे कहा कि ये वो एक सिक्के को लेकर जिसके पास 10 सिक्का है उसे दे दो। And the people said, he's already got 10. Why give him some more? But Jesus said, he who has, to him more will be given.
परंतु लोगों ने कहा कि उसके पास तो पहले से ही 10 है, फिर और क्यों देना है? प्रभु ने कहा कि जिसके पास है, उसको और ज़्यादा जोड़ के दिया जाएगा। That's an amazing thing. ये बहुत ही अद्भुत सी बात है। That's not communism. Communism says distribute equally. कम्युनिज़्म नहीं है कि यहाँ पे कहा गया है कि सभी को एक ही समान दे दो To him who is faithful with what he has, he gets more. और जो अपने पास जो चीज़ दी गई है, उसे विश्वास योग्यता से रखता हो, तो उसे दूसरी भी चीज़ दी जाती है। It's like that. ऐसा ही है ये। Many believers get much more than other believers. बहुत सारे विश्वासियों को दूसरे विश्वासियों से अधिक मिलता है। They get more revelation, they get more blessing उन्हें ज़्यादा आशीष मिलती है, ज़्यादा प्रकाशन मिलता है, because they are faithful with what little they have. क्योंकि उनके पास जो थोड़ी बात है, उसमें वो विश्वास योग्य रहते हैं इसी कारण। And their spiritual wealth keeps on increasing. और उनके जो आत्मिक धन है, वो बढ़ता जाता है। So I will disclose myself to him. तो यहाँ पे कहा गया है कि मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। I want to show you another verse in verse 23, मैं एक और आपको वचन दिखाना चाहता हूँ जो कि 23 में है। John 14:23. यूहन्ना 14 उसका 23वां वचन। If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. Again, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। the same thing. यही वही बात यहीं पे यहाँ पे भी दोहराया गया है। God so loved the world, but here's a person whom the Father loves in a special way. देखिए परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया, परंतु यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जिससे पिता ज़्यादा प्रेम करता है, Because he keeps my word. क्योंकि वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है इसलिए। And we will come to him and make our abode with him. और हम उसके पास आएँगे और उसके साथ वास करेंगे। You say, Lord, I thought anyone who asks Jesus to come into my heart, he comes into the heart. आप कहेंगे प्रभु मैंने सोचा था कि जो भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जाइए, तो प्रभु उसके हृदय में आ जाता है। Yes. Then what does this mean? हाँ, ऐसा होता है, पर इस वचन का अर्थ क्या है? That the one who keeps his word, the Lord will come and make his abode with him. This is कि जो कोई उसके वचन का पालन करता हो, तो उसके साथ आकर वो वास करेंगे। a special way in which the Lord comes and resides in the heart of those who obey him. एक खास तरीके से परमेश्वर जो है उनके हृदय पर वास करते हैं, जो कि प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं। They experience the presence of the Lord with them, which the average ordinary believer never experiences. वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में इस तरीके से महसूस करते हैं, जो कि साधारण विश्वासी कभी महसूस नहीं कर पाता। Those who don't know the pathway of obedience to God's word, जिनको परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करने का जो मार्ग पता ही नहीं हो, never experience that. उसने कभी भी इस बात का अनुभव नहीं किया है। Let me show you another verse in John 15 and verse 7. मैं एक और वचन आपको दिखाता हूँ, यूहन्ना 15 उसके 7 में। John 15 verse 7. यूहन्ना 15 उसका 7। The Lord said, if you abide in me यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो and my words abide in you, in other words, you're obedient to my words, और मेरी बातें तुम में बनी रहें, इसको दूसरे शब्द में कहा जाए तो यदि तुम मेरे बातों को मानो, ask whatever you wish तो तुम जो चाहे मांगो and it will be done for you. और वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। We have read such promises and we have tried it and say it doesn't work. हमने ऐसे वायदे पढ़े हैं और हमने कोशिश भी की है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। Be honest. ईमानदार हो जाइए। Many things you asked for what you wished and you never got it. And finally you give up saying, आपने बहुत सारी चीज़ों की आशा रखी थी और आपने माँगी भी, पर आपके लिए हुआ नहीं और आखिरकार आपने ऐसा कह दिया। yeah, these are all fantastic promises, but they don't work in real life. आपने कह दिया कि हाँ, ये सारे तो बहुत अद्भुत सी वायदाएँ तो है, पर ये जीवन में काम में नहीं आती है। I'll tell you, they do work, मैं आपसे कहता हूँ, ये सब काम करती हैं, but they don't work for those who don't keep the conditions. उनके लिए काम नहीं करती जो कि शर्तों को मानते नहीं हैं। There's a big capital IF यहाँ पे बड़ा अक्षर में यदि लिखा हुआ है, in verse 7. 7वें वचन में। If यदि you abide in me
यदि तुम मुझ में वास करोगे, You have to be free and free from sin to abide in Him. प्रभु में वास करने के लिए या बने रहने के लिए आपको पाप से आज़ाद होना होता है। And my words abide in you. और मेरे वचन तुम में बने रहें। You're really serious about obeying my words, the Lord says. प्रभु यहाँ पे कहते हैं कि यदि तुम बहुत ही गंभीर रूप से मेरी बातों को मानने में तत्पर हो, You ask whatever you wish, तो फिर तुम जो चाहे माँग लो, it will be done for you. वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। I want to experience that more and more in my life. मैं इस बातों को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करना चाहता हूँ। Because when I abide in the Lord, I'm not going to ask Him to give me a better job or better money or any such thing. क्योंकि जब मैं प्रभु में बना रहता हूँ, तो मैं प्रभु से एक अच्छा नौकरी, अच्छा घर या तो फिर कुछ अच्छी चीज़ों की माँग नहीं रखने वाला हूँ। I'm saying, Lord, I want my one life on earth to glorify you. मैं कहने वाला हूँ कि प्रभु, मेरा वो जो एक जीवन आपने दिया है इस पृथ्वी पर, उसमें मैं आपकी महिमा करता रहूँ। I don't want to be famous. मैं मशहूर होना नहीं चाहता, I don't want to be a great preacher. मैं एक बड़ा प्रचारक बनना नहीं चाहता, I don't want to be well known. I don't want any honor in this world or even from Christians. मैं प्रसिद्ध होना नहीं चाहता, मैं इस दुनिया में कोई आदर नहीं चाहता या कोई मसीहियों से भी कोई आदर नहीं चाहता। I want to live my earthly life completing the work you planned for me to do. मैं इस पृथ्वी पर उस काम को पूरा करना चाहता हूँ जिसकी योजना प्रभु आपने मेरे लिए बनाई है, When I was in my mother's womb. जबकि मैं अपने माँ के कोख में था तभी। Like it says in Psalm 139, जैसे कि भजन संहिता 139 में लिखा हुआ है, before my first day on earth, God had already written down in his mind or his book all the things I was supposed to do. मेरे इस पृथ्वी पर के पहले दिन से पहले ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या-क्या होने वाली है, वो सारी बातें पहले से ही अपनी किताब में लिखा हुआ है। And my prayer has always been, Lord, I want to finish the work you gave me to do. और मेरी प्रार्थना हमेशा से यही रही है कि प्रभु आपने मुझे काम जो सौंपी है वो मुझे पूरा करना है। That's how long I want to live. If you want me to live up to 100, I'll live up to 100. उतनी लंबी आयु तक मैं जीना चाहता हूँ। यदि आप प्रभु चाहते हो कि मैं 100 वर्षों तक जीऊँ तो मैं 100 वर्षों तक जीऊँगा। If that is takes that much time to finish the work you gave me to do, यदि आपने मुझे दिया हुआ काम खत्म करने के लिए उतना समय लग सकता है तो उतना सही। but I don't want to live beyond the time I finish. Once I finish the work God gave me to do, if it is Jesus 33 and a half, he went. और एक बार परमेश्वर ने जो मुझे काम दिया है, जब मैंने वो पूरा कर दिया तो हुआ। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह साढ़े 33 साल में उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया और वो चले गए। But I must finish the work God gave me to do. पर परमेश्वर ने जो काम मुझे दिया है, मुझे वो पूरा करना है। Definitely. ज़रूर पूरा करना है। And if you have a passion like that and you say, I will not let anything else interfere with that in my life. यदि आपके अंदर ऐसी जोश है, जुनून है और आप कहते हैं कि मेरे जीवन में और कोई बात को इसके ये जो काम है उसके बीच में कभी आने नहीं दूँगा। I don't care how many people I offend and I don't care what people think of me if I say, sorry, I can't do that. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितने लोगों को नाराज़ करता हूँ या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं जब मैं उनसे ये कहता हूँ कि मुझे माफ़ करना, मैं ये नहीं कर सकता हूँ।